अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो यहाँ पर था सुबह का टाइम तो नहीं था, 11:30 या 12 बजे का टाइम था। और जहाँ पर मेरे कुछ दराज से पार्सल आ गए थे तो वो मैं चेक कर रही थी। मैं बेटी को कह रही थी कि थोड़ा सा ना वेट कर लो, लाइट आ जाए तो उसके बाद मैं इसकी वीडियो भी बना लूँ सही तरह से, प्रॉपर तरीके से, कि दराज से किस तरह से हमारे जो स्नीकर्स वगैरह आए हैं। पर क्योंकि बच्चों की जब चीज़ें आती हैं ना तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि बच्चे बिल्कुल भी वेट नहीं करते। तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मैं पहले पहन कर साइज़ देखूँ। तो मैंने कहा चलो अब तुम पहन लो। अच्छा, तो मैंने 3 जो है तो वो स्नीकर्स मंगवाए थे। बड़ी बेटी ने तो अपने दिखाने ही नहीं दी, मतलब उसने रख दिए थे अपने। उसने कहा मैं बाद में उसकी जो है तो वो अनबॉक्सिंग करूँगी। वो चली गई थी अपनी ट्यूशन के लिए। और बाकी जो छोटी जो बेटी है तो उसने तो खोल के पहन लिए। और सबसे छोटी वाली की मैंने जो है तो वो चेक कर लिए थे वो भी। अच्छा, इनकी सही से ना मैं वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि दूसरी वीडियो में इनकी अलग से वीडियो बनाऊं और बड़ी बेटी के भी आपके साथ शेयर करूं। पर मेरा एक्सपीरियंस दराज पर ना बहुत अच्छा है। मतलब मैं जो भी चीज़ें लेती हूँ, खास करके जूते जो भी मैंने मंगवाए हैं, जब भी मैंने मंगवाए हैं ना, पहले भी मैंने बड़ी बेटी के स्नीकर्स मंगवाए थे, उसकी मैंने वीडियो शेयर की हुई है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के आए थे। मैंने सोचा नहीं था कि दराज से इतनी अच्छी क्वालिटी के ना आएंगे, पर इस बार भी मेरा अच्छा जो है तो एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा, जहाँ पर रात के टाइम पर ना मैं आ गई थी ग्रोसरी करने के लिए। अच्छा, जहाँ पर मिक्कू की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर रात के टाइम पर मैं आ गई थी ग्रोसरी करने के लिए। पूरे महीने की तो नहीं, कुछ चीज़ें जो है तो वो ख़त्म हुई हुई थी। तो फिर जब ग्रोसरी करने के लिए जाओ ना तो वहाँ पर चीज़ें खुद ब खुद नज़र आती जाती हैं और याद आती जाती हैं, तो फिर चीज़ें ले ली जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बेडशीट्स देख रही थी, पर बेडशीट्स यहाँ पर बस सही तो थी, इतनी खास अच्छी भी नहीं थी, बुरी भी नहीं थी। पर इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा आई थी, मतलब 3G पर बेडशीट्स और इस तरह के मेट्स वगैरह, टेबल रनर जो होते हैं ना, इतने ज़्यादा महंगे थे ना, डबल प्राइस में मिल रहे थे। फिर मैंने लिए नहीं यहाँ से। और प्रिंट्स भी मुझे कुछ खास समझ नहीं आए थे। वैसे मुझे वाइट कलर की बेडशीट चाहिए थी जिसके ऊपर ब्लू कलर के या फिर उसके ऊपर जो है ना तो पर्पल कलर के कुछ फ्लावर्स हो, कुछ हटके उसका ना प्रिंट हो, मतलब अच्छा सा खिल के आए। तो इस तरह का कुछ खास नज़र ही नहीं आया, कोई ऐसी ब्लू बेडशीट नज़र नहीं आई। अच्छा, उसके बाद बस यहाँ पर मैंने अपनी कुछ चीज़ें ले ली थी। और क्योंकि बेटी को मैंने लेकर दिया है बेकिंग ओवन, तो उसने कहा था कि मुझे बेकिंग की ना कुछ चीज़ें ला कर दे तो मैं बेक करूँ। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं लेकर आऊँगी। और जहाँ पर बच्चे जो छोटे दोनों मेरे हैं, जो दोनों मेरी छोटी बेटियाँ हैं जो दोनों, तो ये तो मेरे साथ होती है हर वक्त हर जगह। अच्छा, तो आपको वीडियो में नज़र आ रही होंगी। तो बेटी का कुछ मैंने बेकिंग का भी सामान ले लिया। उसके बाद जहाँ पर मैं आ गई थी बर्तनों के सेक्शन में। बर्तनों का तो हर औरत को लालच होता है। तो जब भी मैं ग्रोसरी करने के लिए आती हूँ ना तो यहाँ पर देखने के लिए ज़रूर आती हूँ, कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इस बार बस बर्तन रहने भी दो, नहीं लो, हर बार बर्तन लेती हो, इतने बर्तन क्या करोगे, जिस तरह से आपको पता है कि मर्द हजरात करते। तो मैंने कहा अब लेने नहीं, चले देख तो लूँ। पर फिर भी मैंने यहाँ से एक बाउल ले लिया था, 2 कप्स ले लिए थे। मतलब कुछ ना कुछ मैं हर बार ना लेकर ही जाती हूँ, ऐसे खाली नहीं जाती मैं, कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ से ना मैं लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बाउल देख रही थी को किसी न्यू शेप के, थोड़े से न्यू प्रिंट वाले बाउल आए ऊपर ना, जो जो टोंगे थे ना, तो ये काफ़ी पुराने प्रिंट वाले थे। ऐसे मेरे पास थे, मैंने रमज़ान में लिए थे, जो मैं लेकर गई थी रमज़ान की, काफ़ी सारी मेरी वीडियोस में थे ना। तो वही उसी तरह के थे, वही चौरस सा उनका डिज़ाइन था, वही फ्लावरी प्रिंट था, कुछ न्यू मुझे नहीं लगे। तो बस फिर मैंने ये नहीं लिए थे। फिर जहाँ से मैंने जो है तो वो 2 कप्स ले लिए थे। और उसके अलावा ना कुछ मैंने, हाँ, एक बाउल ले लिया था। अच्छा, ये मुझे चक्रा यहाँ पर ना अभी वीडियो में देखकर अच्छा लग रहा था, काफ़ी फ्लावरी, रोटी के लिए पकाने वाला। वैसे दिन के टाइम पर मैं इसलिए वीडियो वॉइस ओवर नहीं करती क्योंकि मिक्कू बहुत तंग करती है। अच्छा, यहाँ पर मैं सुबह का कर रही थी नाश्ता। रात के टाइम पर जब हम ग्रोसरी करके घर आ गए थे तो उसके बाद यहाँ पर सुबह के टाइम पर मैं कर रही थी नाश्ता। बस नाश्ता ऐसे सिंपल सा ही होता है जिस तरह से हर किसी का होता है। दही था, तो शामी कबाब थे। और मतलब मैं नहीं कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी थे साथ में। अच्छा, ये वाला जो कप देख रहे हैं ना आप, तो ये वाला वही कप है जो मैंने रात को लिया था। इस तरह के मैंने 2 कप्स लिए थे। 2 कप्स ये वाले मैंने ले लिए थे ना, वाइट और ब्लैक ब्लैक कलर की प्रिंट वाले। तो ये अच्छे लग रहे थे मुझे, तो ये मैंने कप मैंने वहाँ से ले लिया था। उसके बाद जहाँ पर ये दूसरा दिन मैं बेकिंग का सामान देख रही थी, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं मेरे घर, तो मैं कुछ ना कुछ बेक करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने उसका सारा सामान बेकिंग का निकाल कर रख दिया था, पर उसने फिर कुछ किया ही नहीं। उसकी फ्रेंड्स जो आ रही थी ना तो वो तो खुद तैयार होने लग गई। और वैसे मेरी बेटी की सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स हैं। एक उसकी फ्रेंड जो है ना तो वो कराची शिफ्ट हो रही है, हो गई है बल्कि। तो उसने मुझे कहा था कि मुझे कुछ पका कर दें, बिरयानी वगैरह। तो उस टाइम हो गई थी गैस बंद। तो उसने फिर कहा कि चले हम कुछ बेक कर लेते। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए बनाए थे, कप केक्स बनाए थे।
पर क्योंकि जिस टाइम वो बच्चे आए ना तो फिर उस टाइम वो कपकेक्स भी रेडी नहीं हुए थे, तो उनके शायद नसीब में नहीं थे, तो मैंने कुछ और चीज़ें उसको अरेंज करके दी थी। पर जहाँ पर मैं बना रही थी उनके लिए कपकेक्स, अच्छा जहाँ पर ये मैंने मैदा वगैरह ले लिया था, उसके अलावा मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जो भी चीज़ें होती है ना बेकिंग के लिए, तो वो सारी ले ली थी और मैंने निकाल ली थी। और आपको पता है कि ना मेरी बेटी को ना इतना ज़्यादा शौक था बेकिंग अवन का, और जब मैं बेकिंग अवन लेकर आई ना तो मेरी बेटी का सारा शौक उतर गया। आजकल वो इतनी बिजी हो गई है ना, मतलब पहले उसके पेपर चल रहे थे, उसके बाद उसकी जब छुट्टियां हुई तो हम गांव चले गए थे, उसके बाद हम जब आए तो यहाँ पर बस वो बारिशों का सीज़न हो गया, मतलब इस तरह से कुछ रूटीन हो गई ना बिजी बिजी सी, कि वो फुर्सत वाला टाइम या वो मतलब मिला ही नहीं टाइम के ना वो बेकिंग वगैरह करे, कुछ देखे या इस तरह से। तो सामान उसके पास सारा वैसा का वैसा ही पड़ा है ना, कुछ बेक ऐसा खास किया ही नहीं, जो सच बात है। अच्छा जहाँ पर सारा उसके लिए मैंने जो जो उसने कहा था, ये सारे उसके एसेंस और जो चीज़ें बेकिंग के लिए होती हैं, वनीला फ्लेवर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं etc, वो सब मैं लेकर आई थी। और पास्ता वगैरह मैक्रोनी सारी चीज़ें यहाँ पर दिन के टाइम पर मैं जो है तो ग्रोसरीज अरेंज करके रख रही थी। और जब ग्रोसरी करके आओ ना पहले वाली जो होती है तो उसको फिर देखो कि क्या चीज़ें अभी रखनी है, क्या चीज़ें ख़त्म है, और दूसरी फिर जब नहीं आती है उसके लिए जगह बनाओ, उसके लिए सेट करो, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बस मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी, सौंफ थे और ये बिरयानी के चावल थे। और बिरयानी के ना जो चावल है ना तो आजकल मैं ये लेती हूँ शहजाद गोल्ड वाले, इससे ना बहुत अच्छी मज़े की बिरयानी बन जाती है। मतलब बिरयानी क्या ऐसे भी अगर बना लें, अगर सब्ज़ी में, वेजिटेबल में या पुलाव में, तो ये वाले जो राइस है ना बहुत मज़े के बनते हैं, टेस्टी अपने आप ही। और इनकी खुशबू इतनी अच्छी उठती है ना कि पूरे घर में इनकी जो है ना तो खुशबू हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं वही सारी चीज़ें निकाल रही थी, चीज़ें देखने के बाद ये चीज़ें मैंने अरेंज भी कर दी थी। और इस बार शार्पर ना 3G वालों ने देखे कैसे दिए हुए, वैसे 3G पर हर बार इस तरह के अच्छे अच्छे से शार्पर होते ना, पैकिंग अच्छी की हुई थी। इस बार इतने पतले से बारीक से शार्पर थे ना, वहाँ पर ही फट गए थे। मतलब जब मैंने ये राइस के बैग्स निकाले ना, एक एक केजी के ये पैक बने हुए थे, तो राइस इनमें से ये गिर रहे थे नीचे, चीनी वगैरह। पता नहीं क्यों उन्होंने ना इतनी सस्ती या लोकल सी या लो क्वालिटी की इस बार पैकिंग की हुई थी ना, कि पैकेट्स फटे हुए थे इस बार, पता नहीं क्यों। वैसे तो कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, तो चले बस खैर हो जाता है कभी कभी। फिर मैंने चीज़ें सारी समेट कर रखी थी। उसके बाद यहाँ पर बेटी ने कहा कि कप केक्स वगैरह बनाने, तो मैं उसके लिए वो सारी चीज़ें अरेंज कर रही थी ना, मैंने कहा चलो मैं वीडियो भी बना लूँ, चीज़ें भी यहाँ पर कर लूँ। तो ये सारे वैसे मुझे बेकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, बेकिंग मैंने कभी की ही नहीं है। एक दो बार मैंने प्लेन केक बनाया है, पर बेकिंग स्किल्स मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बेकिंग के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो मैंने कप केक्स भी बनाए थे तो इनकी भी मैंने वीडियोस वगैरह देख कर ही बनाए थे। मतलब बेकिंग के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है, बेकिंग मुझे नहीं आती है। और मेरी बेटी को बड़ा शौक है, और अभी अभी मैंने बेकिंग अवन भी लिया है, तो मैं खुद भी देखिए अभी आजकल इतनी लेजी हो गई हूँ ना कि ना, मतलब जब अवन लिया है बेकिंग अवन, तो मैंने कुछ खास बनाया नहीं है। अच्छा उसके बाद जब मेरी बेटी की फ्रेंड्स आ गई थी ना, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर ली थी, बिरयानी मैंने उसके लिए बना ली थी, और बाहर से उसको मैंने कुछ पैटीज वगैरह मंगवा कर दे दिए थे। जी बाबा। अच्छा तो उसके बाद बस जो है तो वो मेरी बेटी की फ्रेंड्स चली गई थी, और मैं अपनी बेटी को बड़ा हंसा रही थी। मैं उसको कह रही थी कि तुम तो इतनी फ्रेंड्स भी नहीं बनाती हो, सिर्फ ये दो ही फ्रेंड्स थी तुम्हारा इतना छोटा सा फ्रेंड सर्कल है, वो भी तुम्हारी एक जो फ्रेंड है तो वो कराची शिफ्ट हो गई है, बाकी तुम्हारी सिर्फ एक फ्रेंड बची है शाजिया। मतलब मेरी बेटी को ना ज़्यादा फ्रेंडशिप करना मतलब उसको है, उसकी क्लास में फ्रेंड्स तो वैसे हैं, क्लास में काफ़ी सारी बच्चियों से उसकी बात होती है। जिस टाइम पर उनका ना एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो वो स्टडी कंबाइन स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर लेती है। पर उस तरह से जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, या जिस तरह से जिनका आना जाना होता है, वैसे आना जाना तो मेरी बेटी इनके घर नहीं करती ना वो आती है, पर मतलब जिस तरह से ना ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उस तरह से वो फ्रेंड्स नहीं बनाती। और जब भी मैं कहती हूँ तो कहती कि आप ना मेरी फ्रेंड ना पापा है, तो फिर मैं भी कहती हूँ कि चले ये भी अच्छा है। अच्छा उसके बाद जहाँ पर दूसरे दिन दही जमा रही थी, और ये वाली मटकी ना मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी मेरे काम आई है। ये मैंने ऐसे ही रैंडम से ले ली थी, सखर गई हुई थी मैं तो रास्ते में से मैंने ले ली थी। और इस तरह की जो मिट्टी के बर्तन है ना मुझे बड़े पसंद है, बहुत ही ज़्यादा मेरे पास है इस तरह के ना, काफ़ी मेरे पास वैरायटी है। कभी मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ कि मेरे पास कितने इस तरह की हंडियाँ, कढ़ाइयाँ, इस तरह के मटके, प्याले, कप्स, बाउल्स, प्लेट्स, मतलब कि मेरे पास इनकी काफ़ी सारी रेंज है। मैं शेयर कर दूँगी कभी आपके साथ है वीडियो बनाकर। अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ना कभी कभी ना इस तरह से हो जाता है कि खाना पकाते पकाते गैस बंद हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ था। पर जब भी मैं सिलेंडर पर कुछ भी पकाती हूँ ना, तो उसके बाद फ़ौरन से सिलेंडर जो है तो वो मैं छुपा देती हूँ, ऊपर रख कर आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मेरे को मेरी जो है ना छोटी वाली बेटी तो वो काफ़ी शरारती है, फिर वो इसके साथ छेड़ाछाड़ी करे, या फिर मुझे डर लगता है। तो यहाँ पर बस फिर खाना बनाना भी ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मैं गोश्त की
भुनाई कर रही थी और अभी मैंने आधा साला नहीं पकाया था, मतलब गोश्त गल गया था ना। उसके बाद जब मैंने उसमें आलू वगैरह डाले तो फिर उसके बाद जो है तो गैस आ गई थी ना, तो फिर रोटियां मैंने ये जब गैस आई तो उस पर ही बनाई थी। मतलब ये होता है, हम तो बादी हो गए, पाकिस्तान में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं गैस वगैरह की। अच्छा, उसके बाद बस यहाँ पर हमने खाना खा लिया था और बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।